वहीं उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 15 दिन तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें राशन की दुकानें 2 दिन खुलेंगी और शराब के ठेके 3 दिन खुलेंगे। वहीं अब इस मुद्दे को हथियार बनाकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोरोना कर्फ्यू में दी गई ढील में राज्य सरकार की प्राथमिकता पर तंज कसते हुए कहा, त्रिवेंद्र सरकार ने भी पिछले साल कोविड लॉकडाउन में सबसे पहले शराब की दुकानें खोली थी और अब तीरथ सिंह रावत ने शराब की दुकान को प्राथमिकता देते हुए 3 दिन शराब की दुकान और 2 दिन राशन की दुकान खोलने का फैसला करके बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे के नारे का असली मतलब जनता को समझा दिया है। धस्माना ने कहा कि आज प्रदेश का छोटा व्यापारी छोटे मोटे व्यापार से अपना परिवार चलाता है, उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं है। देखिए, चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसकी सरकार ने पिछले लॉकडाउन में भी सबसे पहले शराब की दुकानें खोलने का काम किया और इस बार भी 3 दिन शराब की दुकान और 2 दिन राशन की दुकान। गजब है साहब, आपकी दृष्टि, आपका विजन, आपकी सोच साफ प्रदर्शित हो रही है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। शराब की दुकान आपकी प्राथमिकता है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी शराब की दुकान सबसे पहले खोली और अब तीरथ सिंह रावत जी ने भी शराब की दुकान 3 दिन और राशन की दुकान 2 दिन। इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है टीवी 100 पर आपका। हेलो नवीन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, अब आवाज आई आपकी, पहले जी, नवीन जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। लेकिन सवाल इस बात का कि शराब के ठेके पहले खुलने चाहिए, ज्यादा दिन खुलने चाहिए, या फिर राशन की दुकानों को तरजीह देनी चाहिए? नहीं, देखिए, राशन की दुकानों को भी जो है पहले दी गई। पहले जब लगातार जो है शराब के ठेके बंद थे और राशन की दुकानें खुल रही थी, तब तो जो है कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन हर चीज पे केवल राजनीति करना अच्छी बात नहीं है और ये कांग्रेस की मजबूरी हो गई है। कांग्रेस को क्या बोले, हम समझते हैं और उनकी इस राजनीतिक मजबूरी को, चूंकि विकास के मुद्दे पर कांग्रेस हमारे सामने कहीं ठहरती नहीं है। विकास के मुद्दे पर कांग्रेस कोई बात नहीं कर सकती। विकास कांग्रेस ने कुछ किया नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल जो विकास के नए आयाम उत्तराखंड में स्थापित किए, उसके सामने कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं। तो अब देखिए, राजनीतिक स्तर कितना कांग्रेस ने गिरा दिया है कि एक जो है छोटी सी बात को लेकर हमने लगातार जो राशन की दुकान है पिछले हफ्ते 1 दिन 2 दिन खोली, शराब की दुकान लगातार बंद रही। लेकिन अब चूंकि राजस्व जो है प्राप्ति का एक साधन है, पर्यटन सब बंद है, बहुत सारी चीजें बंद है, सरकार जो है तनख्वाहें देनी है कर्मचारी को, भी निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह का मामला, तब कांग्रेस उसमें राजनीति करती है। सरकार तनख्वाह नहीं दे रही है, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। सरकार ने इतने सारे संसाधन जुटाए और मांग तो व्यापारी भी कर रहे थे कि राहत दीजिए, दुकानों को खोल दीजिए, समय को बढ़ा दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि शराब की दुकानों जिस तरीके से आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर प्रतिमा जुड़ गई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। बहुत स्वागत है प्रतिमा जी टीवी 100 पर। थैंक यू। प्रतिमा जी, जिस तरीके से शराब के जो ठेके हैं उनको 3 दिन खोलने का फैसला लिया गया और राशन की दुकानों को 2 दिन, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, पहली बात तो ये आपको बता दूं कि जो राशन की दुकानें 2 दिन खोलने का फैसला लिया था, ये भी याद होगा जो भाजपा की प्रवक्ता हमारे बैठ के बातें कर रहे हैं कि ये जो सजेशन था ये इंदिरा हृदय जी ने ही दिया था अभी इनको 1 हफ्ते पहले, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हुई थी और ये अच्छी पहल थी कि नेता प्रतिपक्ष के कहने पर आपने उनका जो सुझाव है उसको कंसीडर किया। बट इस तरीके की जो बातें कि आप शराब की दुकानें तो 3 दिन खोल रहे हैं और राशन की दुकानें 2 दिन खोल रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद ये जो कदम है ये उठाया है सरकार ने। मतलब लोगों को आप राशन प्रोवाइड करवाने की स्थिति में नहीं है, लोगों को खाना देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आप लोगों को घर घर शराब पहुंचाने की स्थिति में है। तो ये उत्तराखंड जिस आप समझिए उत्तराखंड बनाने के लिए महिलाओं ने कितना संघर्ष किया था और सबसे बड़ी उत्तराखंड से हम देवभूमि कहते हैं, वहाँ पे आप इस तरीके से जो है शराब को बढ़ावा देने के लिए आप शराब के ठेके खोल दे रहे हैं, वो भी 3 दिन के लिए। लॉकडाउन का दौर है, अरे भाई किसे इतनी शराब पिलानी है आपको कि लॉकडाउन के टाइम में भी आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि अभी राशन जरूरी है और ईंधन जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है, दवाइयाँ जरूरी है, ना कि किसी को शराब की जरूरत है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी ओछी मानसिकता को देखिए दर्शाने का काम करता है
और ये बताता है कि यही है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा। नवीन जी, घर घर राशन जरूरी है या घर घर शराब जरूरी है? पूजा जी, राशन घर घर पहुंच रहा है, लगातार पहुंचाया जा रहा है, लेकिन चूंकि कांग्रेस को राजनीति करनी है, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, राजनीति नहीं कर रही है पूजा जी, तो पंजाब में शराबबंदी कर देना है, महाराष्ट्र में शराबबंदी क्यों नहीं करते जहाँ पे इनकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में शराबबंदी क्यों नहीं करते हैं? सवाल यहाँ पर नवीन जी एक मिनट, सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि शराबबंदी क्यों नहीं की जा रही है, सवाल यहाँ पर ये है कि जनता के लिए राशन ज्यादा जरूरी है या फिर शराब ज्यादा जरूरी है? जनता के लिए राशन जरूरी है, उसकी व्यापक व्यवस्था सरकार ने की है। लगातार जो है राशन की दुकान व्यापक व्यवस्था ये है कि व्यापारियों की लगातार मांग करने के बावजूद सिर्फ 2 दिन राशन की दुकानें खोली जा रही हैं। लाइनें देखिए जाकर के तो क्या प्रतिमा जी आ रहे हैं आपके पास का सरकार ध्यान न रखे कि जनता की जो है जान ज्यादा जरूरी है, या जनता की जो है सरकार दवाइयों की व्यवस्था न करे, या उनके जो है स्वास्थ्य का ख्याल न रखे, उनकी जान की परवाह न करे, एकदम से जो है एकदम से अनलॉक कर दिया जाए। पंजाब में क्यों नहीं अनलॉक कर दिया? महाराष्ट्र में क्यों नहीं अनलॉक कर दिया? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर दिया? महाराष्ट्र में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है नवीन जी, आपको बता दूं मैं। व्यापारियों की बात, जहाँ पे संक्रमण दर 5% से नीचे है, वहाँ पे अनलॉक की प्रक्रिया है। पूजा जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता लोग करते तो है नहीं, आंकड़े इनके पास होते नहीं। प्रतिमा जी एक मिनट, प्रतिमा जी लौट रहे हैं मैं आपके पास। नवीन जी आपको इस बात से मतलब होना चाहिए कि महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, गुजरात में या फिर पंजाब में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई या नहीं, या फिर उत्तराखंड की चिंता होनी चाहिए कि यहाँ की जनता किस तरीके से इस महामारी में जो आर्थिक मंदी झेल रही है उससे धीरे धीरे राहत मिल सके छोटे व्यापारियों को, कम से कम जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, भीख मांग कर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार इस बात का चिंता की है, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जान भी और जहान भी, केवल हम ही हैं जो दोनों चीजों का ख्याल रख रहे हैं। हमने पहले जान का ख्याल किया और जहान का भी ख्याल सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी कौन निभाएगा? मान लीजिए चरणबद्ध तरीके से अनलॉक कर रहे हैं। मान लीजिए नवीन जी, ठीक है नवीन जी लौटेंगे, ठीक है नवीन जी। प्रतिमा जी, जिस तरीके से अभी भी यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करनी है, इसमें राजनीति समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखिए एक बात समझिए आप, हम देखिए प्रॉब्लम यही है कि विपक्ष कुछ भी कहता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको राजनीति ही कहती है। हम क्या गलत कह रहे हैं आप बताइए? हम आम जनता की जो जरूरत की चीजें हैं उनकी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जान है तो जहान है। अगर जहान इतनी ज्यादा जरूरत है तो आपके पास व्यापारी मुख्यमंत्री से मिलने 10 दिन पहले पहुंचे थे। व्यापारी धरने पे बैठे हुए, व्यापारी की आर्थिक जो कमर है वो टूट चुकी है पिछले 2 बार से, जो कोरोना महामारी की जो चपेट में है। तो आप उनके अनुष्ठान खोलिए ना, ऑल्टरनेट डेज पे उनके अनुष्ठान खोलने का कार्य शुरू करिए, या एक टाइम स्लॉट में उनके अनुष्ठान खोलने का कार्य शुरू करिए। आपको राजस्व इतना जरूरी हो गया है, आप सेंटर से भी पैसा ले रहे हैं, आप जो है उधार भी आपके पास हजारों करोड़ों का चढ़ा हुआ है, राजस्व इतना जरूरी हो गया है कि अब आपको जनता की जान नहीं दिख रही है। जिस देवभूमि का निर्माण इस महिलाओं के संघर्ष पे हुआ था, और महिलाएं ये चाहती है इस देवभूमि की कि आप शराब की दुकानों को बंद कर दीजिए, आप लाइए कहीं से भी राजस्व लेके आइए, आप व्यापारियों की दुकानें खुलवाइए, आप और अपना संसाधन को इकट्ठा करिए। आप क्या शराब की दुकानें खोल रहे हैं भाई? इससे तो आप जो व्यक्ति घर बैठा है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो मार धाड़ करके भी, अगर बीवी काम कर रही है उसकी, बाहर जाके झाड़ू पोछा कर रही है, घर का काम कर रही है, उससे भी पैसे लेकर के जाएगा और शराब लेके आएगा। और ये तो आप घरों को बर्बाद करने का एक और आपने एक जिम्मा उठा लिया। अरे भाई लॉकडाउन चल रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया करिए, धीरे धीरे करिए ना। अनलॉक की प्रक्रिया में सबसे पहले शराब कहाँ आती है भाई? इसमें कहाँ से हमने राजनीति कर दी? जनता को राशन की जरूरत है, आप बताइए, जनता को सस्ते राशन की जरूरत है, जनता को सस्ते स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, जनता को सस्ता आप इस वक्त शिक्षा प्रोवाइड करिए। ये थोड़ी ना कि आप शराब की दुकानें खोल के शराब खोल दीजिए, फिर आप कह रहे कांग्रेस राजनीति कर रही है। किस बात की राजनीति कर दी भाई हमने? इसमें जनता की बात रखना राजनीति हो गई, आपकी असफलताओं को जनता के सामने रखना राजनीति हो गई, आपकी नीयत को जनता के सामने रखना राजनीति हो गई। निगम कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए धरने पे बैठे हैं, आपको वो समझ नहीं आता। शिक्षण संस्थान के जो शिक्षक हैं वो उनकी सैलरी 4 महीने से नजर नहीं आ रही है, आपको ये काम करने नजर नहीं आते। नजर आ रहा है आपको शराब की दुकानें खोल